अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिउल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रहमतुल लिल आलमीन। आखिरी ज़माना में आखिरी नबी का उम्मत हम सब उस नबी के नाम पर दुरूद व सलाम दिन और रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ताओं ने ऐसे फिट करके रखे हैं, जो लोग जिधर से भी हम सब लोगों का, जो लोग रसूल के नाम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, दरूद भेजता है, इन सब लोगों का नाम, पता, उसका गांव का नाम, इसका बेटा, सब एड्रेस के साथ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचाता है। इसीलिए हर दिन, हर टाइम, हर समय जब भी मौका मिले तब रसूल के नाम पे दरूद पढ़ा करें। और एक बात, हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हर टाइम और हर वक्त की वज़ू बना के रखें। इसमें क्या फायदा होगा वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। सामाई और बुजुर्ग गणेरा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आगे जाके जो लोग देखेंगे, इंशाअल्लाह मैं सबको फिर और एक बार तहे दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वज़ू बनाने के लिए मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कोई भारी या मुश्किल या कोई मजबूत वाला कोई काम नहीं है। सबसे इजी काम है ये वज़ू बना के रखना। अपना शरीर को हमेशा पाक रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में जितने भी इंसान, नर या नारी, सब लोगों का ना जाने कब कौन सा टाइम में बुलावा आ जाए और हम लोग
किसी का कुछ भी नहीं पता। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम जब भी तुम्हारा रूह कब्ज़ करके लेके चला जाएगा, तब तुम सोचो, अगर वज़ू हालत पे अगर तुम रहोगे, पाक साफ की हालत में रहोगे, तो तुम्हारा मौत कैसा होगा। ये किसी आलिम हो, किसी मुफ्ती हो, अगर कोई उलमा, हाफिज, तुलाबा, कोई भी इंसान से जाके तुमको ये पूछना नहीं पड़ेगा जो इसका क्या होगा, क्योंकि वो पाक और साफ की हालत में उसका जान, रूह अज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करेंगे। तो दोस्तों, मेरे को कहने का ये मतलब है, जब भी तुम टाइम मिले, अगर पानी मिल जाए, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम ज़रूर कर लेना। कोशिश करना हर टाइम वज़ू बना के रख, वज़ू बना के रखोगे, जब भी मौका मिलेगा तब भी दरूद पढ़ो, दुआ पढ़ो या कलमा पढ़ो, कलमा शहादत पढ़ो, कलिमात तय्यबा पढ़ो, तिलावत करो। जब तुम ये तिलावत करोगे तो तुम्हारा ये तिलावत करने का जो अंदाज रहेगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तिलावत करने में मज़ा आए। और एक बात, जब भी तुम रिज़िक कमाने के लिए बाहर जाओ तो याद रखना, ये भी इबादत में लिखा जाएगा, इबादत के खाते में लिखा जाएगा। ये अमल वज़ू बना के इबादत करना, काम करना, सब कुछ सारा दिन भर अगर तुम ज़मीन के ऊपर चल गए, इस ज़मीन भी तुम्हारे लिए दुआ करेगा, इस हवाएं भी तुम्हारे लिए दुआ करेगा, इस कहीं भी पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ तुम्हारे लिए दुआ करेगा। क्यों दुआ करेगा? क्योंकि जब तुम पाक और साफ की हालत में, वज़ू हालत में तुम रहोगी, तो तुम जो भी बात अच्छी बात कहोगे तब भी तुम अमल, नेक अमल की खाते में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं ये सब कुछ बेकार चला जाएगा। वज़ू की हालत में अगर तुम काम करोगे, अगर वज़ू हालत ना रहोगे, तब भी तुम अगर अपने फैमिली के लिए काम करने के लिए, रिज़िक लाने के लिए तुम बाहर जा रहे हो, किसी के दर पे काम करने जा रहे हो, अगर तुम उस हालत में नहीं हो, अगर नियत करके जाओगे, तब भी तुमको नफल इबादत के अमल में ये लिखा जाएगा। अगर तुम वज़ू हालत में अगर तुम ये अमल करोगे तो ये बरकत डबल हो जाएगा। वज़ू करने का इतना बड़ा फजीलत, अगर मैं मर जाऊं, वज़ू हालत में मरूंगा, जो मैं खाना खाऊंगा, अगर पानी पीऊँ, चाय पीऊँ, अगर चाहे बिस्कुट, एक कई बिस्किट खाऊं, नाश्ता पानी कर लूं, कुछ भी, अगर कुछ भी करूंगा तो याद रखना वो सब कुछ हलाल है, लेकिन उसका जो बरकत है वो डबल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबका ये प्रशंसा करने का एक ही मालिक है, वो मेरा रब। उसी रब का ही ये कहना है, उसी रब का ही हम सब लोग बंदा है।
मैं तुम सब लोगों को मैं पालता हूँ, मैं रिजिक देता हूँ, खाना देता हूँ, पानी देता हूँ। तुम सब लोग मेरे को इबादत करो, मेरे को सिवा किसी को इबादत मत करो। कोई लायक नहीं है इबादत करने के लिए मेरे सिवा। खुदा का खुदा का लाख शुक्र है कि हम सब लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए। तो दोस्तों, मोमिन मुसलमानों, यही मेरे को कहना है, वर रब को पहचानो। इस दुनिया के अंदर अगर चलना है, रिजिक कमाना है, कैसे कमाओगे, कैसे चलोगे, कैसे इंसान से गुफ्तगू करोगे, अपना परिवार से कैसे, उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करोगे, अपने मोहल्ले लोगों के साथ कैसे तुम गुफ्तगू करोगे, हम सब लोगों को और रिश्तेदारों से कैसे रिश्ते निभाओगे, ये सब पहले सीखो और सिखाओ। उससे पहले हम सब लोगों का परिवार में कुरान सीखने के लिए बहुत जरूरी है, सीखना भी चाहिए। हम सब लोग कितने लोग कुरान पढ़ सकते हैं और कितना नहीं पढ़ सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं वह अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं पढ़ सकता है वो पढ़ने की कोशिश करे। किसी बाज़ार में जाओ, जाके एक किताब खरीद कर लेके आओ, मस्जिद या मदरसा में जाओ, अपने बाजू में, अपने मोहल्ला में अगर तुम्हारा कोई नज़दीक मस्जिद है या मदरसा है तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम निकालो। टाइम निकलने के बाद थोड़ा सा तुम सीखो, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकल के मदरसा हो चाहे मस्जिद में, मस्जिद अगर जाओ तो इमाम साहब से ये कहो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकल के मेरे को ये कुरान सिखा दो। कुरान सिखाने के बाद अगर तुमको जो हदिया होता है वो इमाम साहब को भी देना है। ऐसा मत सोचना जो तुम फ्री में अगर पढ़ोगे, नहीं, ऐसा सोच मत रखना। क्योंकि ये कुरान ऐसा किताब है, मैं हर एपिसोड में मैं कहता हूँ, कुरान एक महत्वपूर्ण किताब है। हम सब लोगों को उस किताब की तरफ बढ़ना चाहिए, हदीस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, कुरान बाजार से जाके एक किताब खरीद लेना, दुकानदारों से यही कहना मेरे को अरबी या कुरान सीखना है, कुरान सीखने के लिए कौन सा किताब चाहिए, वो किताब मेरे को। अगर तुमको नाम याद ना रहे, तुम सिर्फ ये जाके कहना मैं कुरान को सीखना चाहता हूँ, मैं कुरान को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो किताब पहले
मर्तबा पढ़ूंगा वो किताब मेरे को दो। दुकानदार ही तुमको वो किताब दे देंगे इंशाल्लाह। वो किताब लेके आओ, लेके या मस्जिद के इमाम के पास जाओ। अगर मस्जिद दूर है तो कहीं अगर तुम्हारा नज़दीक में मदरसा है तो मदरसा के उस्ताद के पास जाओ, जाके बताओ मेरे को कुरान सीखना है, मैं कुरान सीखूंगा। ये कहोगे तो वो मदरसे के उस्ताद है या मस्जिद के इमाम साहब हैं, दोनों खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो हक यानी आलिम हो तो। और एक बात, अगर ये दोनों टाइम तुम लोगों को नहीं मिल रहा है तो इस दुनिया में ऐसा बहुत सारा चैलेंज है। चैलेंज को सर्च करो, कुरान कैसा सीखा जाता है, तो तुमको कुरान सीखने का तरीका मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी सिखाता हूँ कुरान इस चैलेंज के जरिए में। अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में तकरीर आसान तरीके से कुरान सीखना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बोर्ड में लिखकर भी सिखाता हूँ, किताब से भी सिखाता हूँ। अगर मेरे ये सीखने का टेक्निक अच्छा ना लगे तो तुम लोग जो चैलेंज तुमको अच्छा लगे उसी चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो। उन लोगों के साथ बने रहना, क्योंकि कुरान सीखना है तो कुरान ऐसा एक किताब है कि हम लोगों को पता नहीं है कौन सा किताब है, यकीन नहीं। अगर यकीन होता तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने वाला होता। दिल पे हाथ रख कर ये कसम खाओ ताकि देखो मैं जो बात बोल रहा हूं ये सही है या गलत। दिल पे हाथ रख के कसम इसलिए खाओ, ये कुरान को मैं सीखूंगा जरूर। ऐसा टाइम आता है कोई भी इंसान जब कुरान सीखने को चाहता है, उस टाइम उस फैमिली का ऐसा गरीबी हालत रहता है, वो सीखने के लिए कुरान को अगर सीखना चाहता है तो उसके पास टाइम नहीं मिलता है। अगर टाइम ना मिले, अगर टाइम ना मिले उस फैमिली की हेल्प करने की बजाय पढ़ नहीं सकते। बेचारा पैसा कमाने के चक्कर में कुरान को सीख नहीं पाया। मैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, वो लोग ज़रूर सुने। अगर किसी को ये मेरा तकरीर, ये मेरा गुफ्तगू, चाहे तकरीर कहो चाहे गुफ्तगू कहो, ये बात उस इंसान के पास पहुंचा दो। कुरान कैसे सीखा जाता है वो मैं सिखाता हूँ। मेरा बोलने का टेक्निक, मेरा तो ज़बान है, तुम लोग सुन ही रहे हो। जैसा होना चाहिए था लेकिन बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, लेकिन समझ में आ जाए ऐसे मैं बात करता हूँ इंशाअल्लाह। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुरान को सीखना बहुत ज़रूरी है।
कि ऐसा वैसा कोई किताब नहीं है। हर मुसलमान को ये समझना चाहिए था जो ये वही किताब है, आसमानी किताबें हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ऐसा किताब है जो किताब में शक की भी कोई गुंजाइश नहीं, भूल की तो दूर की बात। अगर ये बात हम लोग को जिंदगी में अगर गाड़ लेता तो याद रखना हम लोगों को जिंदगी कुछ अलग ही होती। ये मैंने सिर्फ इतने कुछ कहा हूं क्योंकि इस दुनिया को बताना चाहिए हम लोगों का। हम लोग ये बताएंगे इंशाअल्लाह ये कुरान ऐसा कोई छोटा कोई किताब नहीं है, ये लौह महफूज का किताब है। बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। लौह महफूज से बारीक बारीक जब जिस टाइम जिस वक्त जो आयत को ज़रूरी समझा है रब्बुल इज़्ज़त ने उसी आयत को नाज़िल किया है। ये वही किताब है। ये सोचना चाहिए था ये कौन सा किताब है। हम मुसलमान लोग इसी से थोड़ा हट गए, इसीलिए हम सब लोग आज इधर उधर भटक रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी उम्मत। इस दुनिया में जितना इंसान रब ने भेजा है नबी बना के रसूल बना के, एक एक कौम में एक एक नबी भेजा था। कई नबी इसी नबी का उम्मत वही नबी का उम्मत उसी नबी का भी गाली भी देता था, जादूगर भी कहते थे। आखिर में मेरा आखिरी नबी आया। मेरे नबी के ऊपर भी कितने जुल्म हुआ, आज भी हो रहा है। फिर भी दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो उस धर्म के लोगों का गाली दी जाती है। जितना इस्लाम के ऊपर होता है, अगर ऐसा कोई दूसरे कौम दूसरे धर्म के ऊपर अगर होता तो वो धर्म कभी टिक नहीं पाते, कसम परवरती है टिक नहीं पाते। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान है, नबी है, इसीलिए हम लोग टिक रहे हैं। मेरे हम सब लोगों का नबी है इसीलिए तो टिक रहे हैं। अगर नबी ना होता तो हम लोग भी टिक नहीं पाते। इंसान की इस भाग दौड़ में पैर के नीचे दब जाते। सोचो जरा, एक बार सोचो, देखो इस दुनिया में मेरे नबी के लिए सब सिर्फ मुसलमान को छोड़ के दुनिया में अगर कितना भी धर्म है, देखो सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत है और सिर्फ मुसलमान वाली वन मुसलमान के साथ सिर्फ दुश्मनी है। लेकिन क्यों? रब के लिए नहीं,
रब को ये लोग सब कौम की जो धर्म गुरु हैं या उन लोगों का जो मानने वाला है, सब मानते हैं रब है। जो नास्तिक है सिर्फ वो भी मानता है, जो नास्तिक है वो भी मानता है कोई है, लेकिन रब नहीं है फिर भी ये मानता है एक दिन मारना तो जरूरी है, एक दिन मारूंगा जरूर। इस दुनिया की खेल में मेरे नबी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना बदनाम होता है ऐसा कोई दूसरा कौम की, इंसान की, धर्म के लोगों का बदनाम नहीं होता है। कहीं गालियां भी देता है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अल्लाह पाक ने इसीलिए सब लोग नबी के लेकर भी, नबी को लेकर सारा ये फसाद है, रब को लेकर नहीं। लेकिन क्यों ये इतना सारा फसाद हम सब लोगों का जो नबी है वो नबी को लेकर? क्योंकि इस दुनिया को देखो, आखिर से लेकर अव्वल, एकदम शुरू से लेके आखिर तक दुनिया की उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, चारों तरफ में जाके देखो, दुनिया में जितना भी देश हैं हर देश में तुमको एक ना एक मुस्लिम तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ये कलमा पढ़ने वाला है, कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नेता, नंबर 1 नेता, नंबर 1 कौम, नंबर 1 का किताब, सब नंबर 1 है। दुनिया में सब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, और जो लोग भी मानता भी है। कैसे मानता है ये भी सुन लो। एक ही जगह पे उन लोगों का खटता है, अटकता है यही जगह। कौन सा? अगर रसूल की नाम पर अगर कोई इंसान अगर उल्टा सीधा कह दे तो ये लोग कभी भी जिंदगी में कभी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन मेरे रसूल का बेइज्जती कभी ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे कौम के लोग ये सोचता है नबी के लोग इतना मोहब्बत करता है, इसीलिए वो लोग चिढ़ता है, क्योंकि वो लोग ये कहना चाहता हम लोग अभी धर्म गुरु है, धर्म गुरु के लिए इतना कोई करता नहीं है। सिर्फ ओनली 1 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही ये कर सकता है, और कोई कम कौम नहीं कर सकता है। सिर्फ रसूल की ये उम्मत ही कर सकता है, ये रसूल के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है, तभी जाके ना तुम उम्मत बनोगे। उम्मत रसूल का होना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।